ओके स्टार्ट में क्या पढ़ रहे थे? ट्रिग्नोमेट्री ना। तो जहां से हम पढ़ रहे थे वहीं से शुरू करेंगे। देखो यार, ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़े थे और क्या क्या नहीं पढ़े थे, ये सारी बातें मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री क्या थी? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंदा के इसमें अध्ययन करते हैं। मेनली किसका अध्ययन करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल का। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बताओ? जिसका एक कोण कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री के बाद की हमने कहानी बताई थी, इसमें तीन चीजें पाइथागोरस जी ने बताई थी। क्या क्या? ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के जस्ट सामने की जो साइड थी ना, जस्ट साइड की जो सामने थी वो हाइपोटेनस कहलाती थी। अब परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज होते हैं। कब इंटरचेंज होते हैं? तो आपका जवाब होगा, अगर मान लो थीटा का मान यहाँ है तो परपेंडिकुलर का काम ये करेगा, और थीटा का मान यहाँ है तो परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा? ये करेगा। ये बताया था कि नहीं बताया था? तो उन्होंने बताया था कि मान लो अगर थीटा यहाँ पास है तो परपेंडिकुलर ये होगा और ये क्या होगा बताओ? बेस। तो उन्होंने केवल इतना बताया था कि हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होता है? बेस। कर्ण का स्क्वायर वाले लंब का स्क्वायर प्लस आधार, ये बताया था। इसके बाद हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको बताए थे। पहले 3 थे और 3 को उल्टा करके 6 बना दिया गया। sin थीटा cos थीटा और tan थीटा। sin थीटा को उल्टा क्या बताया था? cosec थीटा। बोला करो, sin का क्या? cosec। tan का क्या? cos। और cos का क्या? sec। जब इनके विपरीत का आपस में हम गुणा करते हैं, जैसे sin थीटा और cosec थीटा बराबर कितना होगा? 1 होगा। ये बताया था। और sec थीटा और cos थीटा कितना होगा? 1। tan थीटा into cot थीटा कितना होगा? 1। ये बात बताई थी। दूसरी बात हमने बताई थी कि जब कभी भी आपको sin थीटा बटे cos थीटा करना पड़ेगा, ये प्रूव करके हमने बताया था कैसे आता था। इसका मान क्या है बताओ? tan थीटा ने। तो tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है, तो मैं आपसे पूछूं cot थीटा क्या होगा? तो cos थीटा और sin थीटा। और 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू हमने आपको याद करवाई थी। उसके आगे की कहानी मैंने आपको बताया था कि उसके आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगा कैसे निकाला जाता है कैसे। और कुछ फिगर मैंने आपको बताया था, वो फिगर एक बार फिर से बना देता हूं, तभी काम आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, आप देखो क्या फिगर थे आप। ये फिगर मन में आपके याद होना चाहिए, तभी काम बनेगा। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस था और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये क्या था? नेगेटिव वाई एक्सिस। इसकी कहानी क्या थी? पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब है कोई भी दूरी इधर चली जाएगी तो पॉजिटिव में, और कोई भी दूरी इधर चली जाएगी तो नेगेटिव। ये कोऑर्डिनेट्स है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे हमने आपको पढ़ाया था, इसे बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसे बोलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट, इसे बोलते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट और इसे बोलते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट। अच्छा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमने ये बताया था यार, आप नोट्स देखने की कोशिश करो। इसमें जब हमने ट्रायंगल बनाया था, ट्रायंगल कैसे बनाया था? फर्स्ट कोऑर्डिनेट इधर की चीजें पॉजिटिव होती हैं और इधर की चीजें पॉजिटिव होती हैं। जब इसमें हमने ट्रायंगल बनाया था, अगर ये बात समझ गए तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री समझो समझ गए आप। केवल इतना ही है कि 180 270 360 निकालोगे कैसे। मान लो व्यक्ति यहाँ खड़ा है, तो हमने ये चीज प्रूव करके आपको बताई थी कि हाइपोटेनस ये होता है। और हाइपोटेनस क्योंकि वैल्यू जो होती है, तो हाइपोटेनस बराबर होता है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू हर समय क्या होती है बताओ? पॉजिटिव होती है। ये बताया था कि नहीं बताया था? पॉजिटिव होती है। इसका मतलब h चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में, चाहे फोर्थ में हो, h हर समय क्या होगा बताओ? पॉजिटिव। पक्का है। इसके बाद की अगर कहानी हम करें यार, अगर h पॉजिटिव होगा हर समय, तो इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप बताओ ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा बताओ? बेस होगा। और 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे, उसको उल्टा दिया जाए तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में या तो p का यूज किया जाता है, या तो b का, या तो फिर h का। जैसे मैं आपसे पूछूं, आप बताओ sin थीटा, आप इससे बना दो। sin थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो b बटे क्या होगा? h। ऐसे ही cos थीटा में आपसे पूछो कितना होगा, तो आपका जवाब होगा b बटे h। ऐसे ही sin थीटा आपसे पूछो क्या होगा, तो जवाब होगा क्या होगा बताओ? लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा? b। sin का उल्टा cosec होगा h बटे b, cos का उल्टा sec होगा h बटे b, और tan का उल्टा cot होगा b बटे b। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखो ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहे sin थीटा की बात करें, चाहे cos थीटा की बात करें, चाहे tan थीटा की बात करें, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec, sec और cot। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप देखो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो केवल एक बात याद रखनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं बताओ? पॉजिटिव। आल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं बताओ? पॉजिटिव। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था कि नहीं? सेकंड क्वाड्रेंट में बताओ जी, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है?
नहीं आई थी। अच्छा शिवम, कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं सेकंड? साइन और कॉसिक। साइन और कॉसिक की साइन और कॉस? कॉसिक। कॉसिक कॉस होता है जी। सब भूल गए, इतना भूलोगे तो काम कैसे चलेगा? पढ़ाई को मत भूलो, जिससे भूलना उसे तो भूल नहीं पा रहे हो। थीटा, आप बताओ ये P है, अगर इधर कोई भी दूरी चली जाएगी, ध्यान सुनो, तो ये वाली दूरी माइनस में चली जाएगी, इसका मतलब क्या होगा बताओ? माइनस का P, और S तो हर्ष में क्या होगा? पॉजिटिव। तो अब जिसमें जिसमें B का यूज किया जाएगा पक्का है, जिस जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में B का यूज किया जाएगा पक्का है वो नेगेटिव होगा। तो आप बताओ B का यूज किया है किसमें किसमें जाता है? जैसे sin थीटा को मैं यहाँ बनाने की कोशिश करूँ तो sin थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन cos थीटा क्या होगा? तो जवाब होगा क्या होता है बताओ? बेस अपॉन हाइपोटेनस। और tan थीटा क्या होगा? तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बताओ? बेस। लेकिन बेस जहां जहां होगा सेकंड क्वाड्रेंट में वो माइनस में होगा, हाइपोटेनस तो हर समय पॉजिटिव होगा और परपेंडिकुलर इसमें पॉजिटिव ही है, तो बेस इसमें भी माइनस तो इसमें भी माइनस। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा और tan थीटा क्या होते हैं? नेगेटिव। तो इसका उल्टा याद रखो कि सेकंड क्वाड्रेंट में sin थीटा और कॉसिक थीटा। sin थीटा और कॉसिक थीटा। cosec थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? नेगेटिव। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट जब आप बनाने की कोशिश करोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में जब आप बनाओगे ना तो ये थीटा हो गया, ये b माइनस में रहेगा, h हर समय क्या होगा? प्लस में, और p आप देखो ये नीचे की तरफ जब जाओगे तो ये नेगेटिव वैल्यू देती है कि नहीं देती? तो ये माइनस p हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाओ तो कौन कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव होगा ये देखते हैं। sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा? हाइपोटेनस, लेकिन परपेंडिकुलर यहाँ माइनस में है तो माइनस का लगेगा कि नहीं? cos थीटा की अगर हम बात करें cos थीटा कितना होगा? तो आपका जवाब होगा आधार बटे कर्ण होता है माइनस p बटे क्या होगा? h। लेकिन tan थीटा की अगर हम बात करें, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस वो हाँ लंब बटे क्या होता है? आधार होता है, तो माइनस p और माइनस p, इसका माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसिल। तो आप देखो ये पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन ये देखो नेगेटिव है, ये भी क्या है बताओ? नेगेटिव। इसका मतलब है कि थर्ड क्वाड्रेंट में कोई और नहीं, कौन? tan थीटा और cot थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं बताओ? ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आप बनाने की कोशिश करोगे ट्रायंगल को, आप गौर से देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आप ट्रायंगल को बनाओगे ना तो माइनस p तो रहेगा नेगेटिव, मतलब लंब रहेगा नेगेटिव, जो आधार होगा वो क्या होगा? तो पॉजिटिव होगा, और s तो हर समय क्या होता है? पॉजिटिव। तो आप बताओ p किसमें यूज किया जाता है? वो नेगेटिव होगा पक्का है, तो आपका जवाब होगा p किसमें? आप देखो तो sin थीटा बराबर होगा माइनस p बटे h, cos थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा क्या होगा? तो जवाब होगा लंब बटे आधार माइनस p बटे क्या होगा? p। तो इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, कौन बचा बताओ? cos। तो आपका जवाब होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ये सारी बातें हमने कल बताया था, थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा, अरे cos भाई, cos थीटा और कौन आप बताओ? sec थीटा ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे क्या होंगे? ये बात अगर दिल और दिमाग में आपकी याद रहती है तो समझो काम हो जाएगा। क्या क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट में r ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? पॉजिटिव। r ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव का मतलब sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot sec और cos। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो केवल sin थीटा और cos थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec। अगर sin है पॉजिटिव तो पक्का है cosec भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसका उल्टा जस्ट उल्टा ही तो होता है। अगर tan इसमें पॉजिटिव है तो पक्का है cot भी होगा, और cos है तो क्या होगा? sec। आप देखो तो इधर थोड़ा सा याद कैसे रखेंगे, भूल जाता है। sin cos, sin के बाद जल्दी मन में क्या आता है? cos ही आता है, बस क्रॉस sin cos। अब sin है तो पता है cosec होगा, और cos है तो क्या होगा? sec। और ये tan है तो क्या होगा? यहाँ तो होते हैं क्या? पॉजिटिव। यहाँ r होते हैं, यहाँ tan cot होते हैं, यहाँ sin cos, तो बाकी आप समझ जाओ यहाँ कौन होगा? tan और पक्का है। कल एक फिगर और हमने बनाया था, फिर इसमें मर्ज कर दिया था, कौन सा बनाया था? जीरो। आप गौर से देखो, इसी में बना देता हूँ, इसी में बना देता हूँ। आप बताओ इस लाइन में इसी लाइन के साथ 0 डिग्री के एंगल, यहाँ कितने डिग्री के एंगल होता है? 90। इन दोनों लाइनों के बीच 90, और इसके और इसके बीच में कितना? 180, और इसके बीच में कितना? 270, और फिर से घूम के उसी जगह 360, और ऊपर जाओगे 360 प्लस ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। हाँ कि ना? तो पहले वाले क्वाड्रेंट की, फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो रेंज है, आप बताओ क्या क्या होगी? तो आपका जवाब होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा, यानी 0 प्लस थीटा
फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा कि नहीं होगा? 90 से छोटा और 0 से बड़ा। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से बड़ा 180 से छोटा, इसका मतलब 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गए। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें 180 से बड़ा और 270 से छोटा, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें 270 से बड़ा और 360 से छोटा, तो जवाब होगा 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। आप बताओ 0 प्लस थीटा अगर ऊपर है तो नीचे जाओगे तो ही तो 0 माइनस थीटा होगा, तो यहाँ क्या होगा 0 माइनस थीटा। ये देखो 0 प्लस थीटा भी है, और ऐसे ही घूम जाओगे तो 360 प्लस थीटा भी होगा, तो ये कितना हो जाएगा 360 प्लस। दो चीजें आपको याद रखनी है। क्या क्या मेरी बात ध्यान से सुनने की आप कोशिश करो। पहली बात तो ये याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में कौन, थर्ड में कौन और फोर्थ में। फर्स्ट क्वाड्रेंट की रेंज कहां से कहां तक है, सेकंड क्वाड्रेंट की रेंज कहां से कहां, थर्ड की और फोर्थ की। तो आप बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बोलना है आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में tan cos, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos sec। फर्स्ट क्वाड्रेंट की रेंज कहां से कहां तक आप बताओ? 0 प्लस थीटा, 0 प्लस, ऐसे ही पूछेंगे आपसे, आप बताओ 0 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है? तो किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट। 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट। आप बताओ 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है? थर्ड। 270 माइनस थीटा थर्ड। तो आप ऐसे याद किया करो यार कि दूसरे की रेंज कहां है? 90 से बड़ा 180 से छोटा। छोटा का मतलब है माइनस होना चाहिए। जैसे मैं पूछूं कि आप बताओ 180 माइनस थीटा किस में आता है, तो याद करो 180 माइनस थीटा किस में होता है? मैं पूछूंगा थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट की रेंज कहां से कहां तक है? 270 से बड़ा 360 से छोटा, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट की है। बस इतना ही है ट्रिग्नोमेट्री, इसके अलावा कुछ नहीं। इतना अगर चीजें आपसे बन गई तो समझो बन गया, पक्का ही बन जाएगा। ये चीज नहीं बनेगा जी। पहली बात तो 1 हफ्ते बाद आई हूँ, तब एक दिन ही नहीं आई। एक दिन नहीं 2 दिन झूठ मत बोलो। तो संडे पड़ गया था ना। संडे नहीं, फ्राइडे से नहीं आ रही हूँ। नहीं फ्राइडे को आई थी। अच्छा, कीड़ा काट लिया। कीड़ा काट लिया था, झरवा को पाई। क्या बोले? छोटा कीड़ा था। हाँ, तो अब समझो कुछ नहीं, इतना ही याद रखना है। एक्चुअली समझ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम कल नहीं आए थे, आएगा धीरे धीरे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में याद रखना कि अगर मैं पूछूं कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं तो 8 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक, थर्ड में tan और cot, फोर्थ में cos और sec। फर्स्ट क्वाड्रेंट की रेंज कहां से कहां तक? इस लाइन और इस लाइन के बीच का आप बताओ कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का। 0 से बड़ा और 90 से छोटा। इस लाइन और इस लाइन के बीच में तो जवाब होगा 90 से बड़ा और 180 से छोटा। आप देखो 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा। इस लाइन और इस लाइन के बीच में 180 से बड़ा 270 से छोटा, और 270 से बड़ा 360 से छोटा। ये चीज याद रखना पड़ेगा तभी काम होगा। आप याद नहीं रखोगे तो काम नहीं होगा। अब आगे चलें थोड़ा सा, चलें क्या? अब दूसरी बात समझो क्या क्या। ये लिखा था 0 डिग्री और ये लिखा था 360 डिग्री। मैं एक ट्रायंगल अगर बनाऊं, इस ट्रायंगल को आप गौर से देखने की कोशिश करना। ये A हो गया मान लो, ये B हो गया और ये मान लो C हो गया। मान लेते हैं ये X है, ये लंबाई क्या है? X। मान लेते हैं ये Y है और मान लेते हैं ये क्या है बताओ? Z। मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर जो है ना, और ये मान लेते हैं 90 डिग्री है और ये मान लेते हैं कितने डिग्री है बताओ? थीटा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। अब कोई बोलेगा नहीं, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। अच्छा मैं आपसे कहूं यार कि अगर ये 90 डिग्री ये थीटा डिग्री है, त्रिभुज का तीसरा कोण मैं जानना चाहता हूं। और बताओ अमीर खान। हाँ, त्रिभुज के इस तीसरे कोण का नाम क्या होगा? अगर ये 90 डिग्री है, ये थीटा डिग्री है, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? 90 माइनस थीटा। पक्का है 90 माइनस थीटा कि थीटा माइनस 90? 90 माइनस थीटा एक आंसर है। आप बताओ 90 माइनस थीटा होगा, थीटा माइनस 90 होगा?
90 प्लस थीटा होगा, ये प्लस थी होगा माइनस थी होगा और थीटा माइनस थीटा थीटा माइनस 90 होगा। 90 माइनस मुझे पता नहीं कैसे बताइए? 90 माइनस थीटा इतना करना हाँ जी लाल बताओ। 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, भाई समझो ये अकेले 90 डिग्री है, इन दोनों का पक्का है त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है, ये 90 है तो इन दोनों का योगफल 180 वो 90 होना चाहिए, ये थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। पक्का है। यहाँ से थोड़ा ध्यान सुनना। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ sin थीटा का मान क्या होगा? तो sin थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे तो क्या होगा x बटे, किसी को दिक्कत है क्या? x बटे z। मैं आपसे पूछूं कि आप बता दो cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी? अच्छा 90 माइनस थीटा का मतलब व्यक्ति कहाँ खड़ा है बताओ? यहाँ। तो इसके लिए परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा? ये। और बेस का काम कौन करेगा? ये। तो मैं आपसे पूछूं cos 90 माइनस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार इसके लिए काम कौन करेगा? x। और परपेंडिकुलर कौन होगा बताओ? z। तो आप देखो एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष नहीं बराबर हो जाएगा। x बटे z यहाँ भी है, x बटे z यहाँ भी है। इसका मतलब यहाँ से मुझे ये पता चला कि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो जवाब होगा क्या होता है बताओ? ये क्यों चेंज होता था? अभी तक आपने बुक में केवल पढ़ा था कि cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। क्यों चेंज होता है ये बात समझ में आई? क्यों चेंज होता है? क्योंकि एक्चुअली में थीटा का मान चेंज होने पे, जैसे थीटा यहाँ है 90 माइनस थीटा यहाँ करोगे तो ये आपस में जब चेंज होंगे, इनकी प्लेस चेंज होगी ना, तो आपस में इनका परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाता है? आपस में इंटरचेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों मान आपस में क्या आते हैं? बराबर। तो आप समझो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा। ऐसे बहुत सारी वैल्यू बदलती हैं। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है। ऐसे सारी बातें होती हैं कि नहीं होती? तो कौन कौन चेंज होता है मेरी बात पहले ध्यान से सुनने की आप कोशिश करो। ये सारी रामायण लिखी रहने दो, मैं यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा लिख देता हूँ। 90 के जितने भी विषम मल्टीपल होंगे, 90 के जितने भी विषम मल्टीपल होंगे, जैसे 90 वाला चेंज हुआ, cos किस में चेंज हुआ? साइन में। पहले तो ये बता देता हूँ कौन किस में चेंज होगा। अंकिता सो रही हो, नींद आ रही है तो आंख बंद करके मनन कर रही हो क्या? आंख बंद करके क्या कर रही थी? मतलब सुन रही थी रामायण को? तबीयत खराब है तो मजा आ रहा था आंख बंद करके सोने में? और किसको नींद आ रही है? नींद की दवाई मेरे पास है। नींद आ रही है? अच्छा आएगी नहीं, रात को सोया करो, मोबाइल कम चलाया करो तुम। और किसको नींद आ रही है? शिवम पक्का है? सुनो मेरी बात, पहली बात कौन किस में चेंज होगा? देखो जब cos चेंज हुआ किस में चेंज हुआ बताओ? sin में। तो ध्यान रखना बाबू, sin थीटा चेंज होगा cos थीटा में। cos थीटा चेंज होगा। देखो उल्टा का मतलब ये हमने ऐसे तीर लगाया, मतलब समझ रहे हो? sin थीटा cos में और cos थीटा साइन में sec थीटा चेंज होगा cosec थीटा में और cosec थीटा sec में। tan थीटा चेंज होगा cot थीटा में और cot थीटा चेंज होगा tan। अब आपके मन में कंफ्यूजन क्या? भारी कंफ्यूजन। सर sin को उल्टा होता है cosec, लेकिन sin चेंज किस में हो रहा है? cosec। देखिए बात दिल और दिमाग में सेट करना है। अगर मैं पूछूं sin का उल्टा क्या होता है? cosec। sin चेंज किस में होगा? cos में। tan का उल्टा क्या होता है? cot। tan चेंज किस में होगा? cot में। sec का उल्टा क्या होता है बताओ? cos। sec नहीं cos। sec का उल्टा क्या होता है? cosec वो चेंज कॉसेक में होता है। अरे भाई चेंज sec का उल्टा क्या होता है बताओ? cos। cos लेकिन sec चेंज किस में होगा? cosec तो हम समझ आई बात कि नहीं आई? sin किस में चेंज होगा? cos में। cos किस में चेंज होगा? sin में। tan किस में चेंज होगा? cot में। cot किस में? tan में। sec किस में? cosec में। cosec किस में? sin का उल्टा क्या होता है? cosec। और cosec का उल्टा? sec का उल्टा? sec का उल्टा? और sec चेंज किस में होगा? कॉसेक पक्का है ना? यस बहुत कंफ्यूजन है।
जैसे आपने एक दोहा पढ़ा होगा, सारी विच नारी है कि नारी विच सारी, सारी ही नारी है कि नारी है कि सारी है। क्या कर देता है? भ्रांति मान। अब जो मैं हिंदी तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, क्रांति मान क्रांति मानो क्रांति मानो। अच्छा बताओ यार, साइन जब काश में चेंज होगा तो कैसे पता चलेगा कौन वाला एंगल चेंज होगा? तो देखो 90 वाला एंगल चेंज हुआ है, नहीं चेंज हुआ है? 90 माइनस थीटा किस में चेंज हुआ है बताओ? साइन थीटा। तो 90 के जो विषम मल्टीपल है, देखो ये 90 का विषम मल्टीपल है, 90 गुणे 1 है। 90 के जितने भी विषम मल्टीपल होंगे, ये बात धीरे धीरे समझ में आएगी, क्योंकि 10वीं के बाद आपने ट्रिग्नोमेट्री तो कभी पढ़ी नहीं, और 10वीं के बाद पढ़ी भी तो टीचर ने पढ़ाया नहीं। एक्चुअली में ये कहानी होती क्या है, जिसने पढ़ी है उसको तो बहुत अच्छे से समझ में आती होगी, नहीं आ रही है धीरे धीरे आपको समझ आएगी, परेशान ना होना। तो समझो मेरी बात, 90 के जो विषम मल्टीपल, यहाँ नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा है। सर इसमें भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा? दिख रहा है। तो मैं इसी को मिटा देता हूँ, यहाँ दिख रहा है? सर पूरा बोर्ड दिख रहा है। ये कोना बस नहीं दिख रहा। 90 के विषम मल्टीपल, विषम गुणज, जैसे 90 हो गया, 90 का विषम मल्टीपल तीसरा मल्टीपल होगा, पांचवा मल्टीपल, सातवां मल्टीपल, 90 तिहाई कितना 270, और 90 पंचे कितना 450। 50 ये वाले मल्टीपल चेंज चेंज होंगे। होंगे। अगर थीटा का मान मान लो 90 आ गया, 270 आ गया, तो साइन जैसे 270 देखें, आपको याद होना चाहिए 270 90 का विषम मल्टीपल है, 270 वाला चेंज होगा, पक्का है। किसमें चेंज होगा? साइन होगा तो पास में, पास होगा तो साइन में। 90 के सम गुणज नहीं चेंज होंगे, नो चेंज। नो चांस। इसमें तो चेंज होंगे, चेंज होंगे 90 के सम सम गुणज नो चेंज, चेंज नहीं होंगे। जरूरी है इंग्लिश लिखना। मेरी बात ध्यान सुनो, इतनी ही ट्रिग्नोमेट्री है, एक बार दिल और दिमाग से ध्यान सुनो। आवाज सब वो विषम पूछ रही थी तो वही बता रही विषम थी। आर्ट इवेंट मुझसे पूछो ना, खड़ा इंग्लिश इतना आती है कहां से? इतना है ट्रिग्नोमेट्री, इतना सीखे तो समझो पूरी ट्रिग्नोमेट्री की कहानी यही खत्म हो जाएगी। सच्ची बता रहा हूँ, दिल से कसम से सुनो मेरी बात। 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फर्स्ट कोऑर्डिनेट की लिमिट कहां से कहां तक होती है? 0 से बड़ा और 90 से छोटा। 0 प्लस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे आएगा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे आएगा। सेकंड कोऑर्डिनेट की लिमिट कहां से होती है? 90 से बड़ी और 180 से छोटी। 90 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा। अरे नहीं 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 90 प्लस थीटा 180 माइनस तो ये थीटा तो मैं बोल रहा हूं, उल्टा बोल 90 माइनस उल्टा बोल रही थीटा। हूं। ठीक है, तुम समझदार हो। थर्ड कोऑर्डिनेट पे 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा। फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करें 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे r ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? Cos। सेकंड कोऑर्डिनेट में sin Sin और और cosec। पॉजिटिव, इसके अलावा सारे के सारे नेगेटिव। थर्ड कोऑर्डिनेट में कौन Tan कौन cot। tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव और cos और sec क्या होते हैं बताओ? पॉजिटिव। इसके अलावा सारे के सारे क्या होते हैं? नेगेटिव। sin किस में चेंज होगा? cos में। cos में किस में चेंज होगा? tan किस में चेंज होगा? cot किस में? sec किस में? cos किस में? समझ में आई बात कि नहीं आई? कोई दिक्कत तो नहीं है, बस इतना है। अब आप कैसे मान निकालोगे ये समझो बाबू। एनिमेशन न्यूट्रल होता है। कैसे? इन सारी चीजों को मिटा दो, एक बार अच्छे से देख लो। हालांकि जो हमने पीडीएफ आपके ग्रुप में सेंड किया है, सारी कहानी लिखी होगी, कुछ ऐसी चीजें नहीं है जो छोटी होंगी, आपने पीडीएफ देखा होगा। अब मिटा दो इस बात को क्या? ठीक है, मिटाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं पूछूंगा कुछ बातें, ध्यान रखना। मैं नहीं बोल रही हूँ। कोई पूछ रहा है क्या? मैं इसको मिटा रहा हूँ और कुछ बातें आपसे पूछूंगा। पूछ लो, शुरुआत करते हैं। हाँ प्रिया जी, आपसे खड़े हो जाओ। ये बता दो कि 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है?
साइन और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक। कॉस और सेक। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होते हैं? कौन कौन से नेगेटिव होते हैं सर? टेन ऑफ कॉर्ड को छोड़ के सारे। यार आप बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं? सारे सारे होते हैं। सारे कौन कौन से होते हैं? साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉस। धन्यवाद, बैठ जाओ। बहुत तरह ट्रिग्नोमेट्री आ रही है। ट्विंकल कितने दिन बाद आई हो? खड़े हो जाओ। बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट की लिमिट कहां से कहां तक होती है? नीचे मत लिखो, 270 से 360। लिखोगे कैसे? 270 प्लस थीटा 360। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक और होता है, नीचे नहीं देखो, नीचे देखना पाप के बराबर होगा। 0 माइनस थीटा। बताइए जी, सच्ची सच्ची। कैमरा इधर आप सुनो इधर आओ। जैसे आपको देखना कैसे यार, साइन 90 माइनस थीटा। कुछ बातें मैं लिख के दिखाता हूँ, फिर आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है? कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। फिर मैं पूछूं कोसेक 90 माइनस थीटा। मैं पूछूं कॉट 90 माइनस थीटा, इधर लिख रहा हूँ साइन 180 माइनस नहीं 180 प्लस थीटा लिख देता हूँ। और कॉस कॉस 180 प्लस थीटा, tan 180 माइनस थीटा लिख रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, कॉट 180 प्लस थीटा। अब यहाँ से कहानी को समझोगे, इसका मतलब क्या है और इसके मान होते क्या है। तो पहले सुनो, आप कहोगे कैसे और बोलोगे कैसे, ध्यान सुनने की कोशिश करो। सबसे पहले आपके मन में ये साइन नहीं आना चाहिए। सबसे पहले आपके मन में आना चाहिए कि आप बताओ 90 वाला चेंज होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो। होगा। 90 का ये विषम मल्टीपल है, 90 चेंज होगा, 270 चेंज होगा, 400। तो साइन किस में चेंज होगा बताओ? अरे बोलो। कॉस लिखोगे कॉस थीटा। कोसेक में नहीं होगा, कॉस। साइन किस में चेंज होगा? कॉस। तो साइन 90 वाला चेंज होगा, और चेंज होगा तो साइन किस में चेंज होगा बताओ? कॉस में। दूसरी बार पक्का है ना यहाँ तक? अब आप एक बात बताओ यार, जो साइन थीटा होता है ना, जो साइन थीटा होता है वो 90 माइनस थीटा, आप बताओ किस क्वाड्रेंट में आता है? पहले तो ये बताओ 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है? फर्स्ट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? पॉजिटिव। इसका मतलब साइन थीटा भी क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये सवाल का आंसर होगा। साइन 90 माइनस थीटा अभी निकाल के दिखाया था, cos थीटा होता है कि नहीं होता? अगर कोई आपसे पूछे कि आप बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो जवाब होगा क्या होगा बताओ? cos थीटा। पक्का है? ऐसे ही ये सारी बातें होंगी। जैसे मैं मान लो बीच वाला कोई कर देता हूँ, tan की बात करता हूँ, 90 वाला चेंज होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो। होगा। 90 माइनस थीटा है, 90 वाला चेंज होगा, tan किस में चेंज होगा बताओ? कॉट में होगा कि नहीं होगा? होगा। 90 वाला tan है तो काट में चेंज होगा। अब आप एक बात बताओ, 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है? फर्स्ट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है बताओ? पॉजिटिव। पॉजिटिव रहेगा। ये सवाल क्या होगा? आंसर। पक्का है ना? अब इतनी चीजें करके दिखाओ, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ। पहली बार गलती होने के चांसेस है, लेकिन कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, करके दिखाओ। नहीं होगा, जैसे साइन है तो साइन नहीं रहेगा, बस प्लस माइनस चेंज होंगे, आपको देखना पड़ेगा। सभी लोग करो, गलत हो कि सही हो वो बात की बात सब है। बस मसाला है।
हो गए? हाँ, हो गए? चलो देखो जो बचे हैं सपा कर देते हैं। 90 वाला चेंज होगा, cos इसमें चेंज होगा, sin थीटा हो जाएगा। पॉजिटिव 90 वाला चेंज होगा, cos इसमें चेंज होगा, Sec। sec थीटा। आगे क्योंकि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? Positive। इससे नेगेटिव पॉजिटिव का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। 90 माइनस थीटा है। cot किसमें चेंज होगा बताओ? Tan। इसमें तो नेगेटिव पॉजिटिव का कोई मामला ही नहीं था। खा गया? नो सर। नो sin 180 प्लस थीटा। पहले बताओ 180 वाला चेंज होगा No, कि नहीं? नहीं। नहीं चेंज होगा। तो पक्का पता है sin थीटा का क्या उतरेगा बताओ? Sin थीटा। अब आओ कि मामला ये बताओ यार कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। Negative। आप बताओ 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल और केवल tan Tan और और cot। थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? Negative। ये क्या होगा बताओ? नेगेटिव ध्यान रखना sin 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस sin थीटा। ये रटते थे ना 12वीं में। वहाँ 10वीं में तो था ही नहीं ये। 90 माइनस थीटा में काम खत्म था। उसके आगे 180 आया है। 180 वाला चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। तो आपका जवाब होगा cos तो cos ही रहेगा। तो आप बताओ 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। थर्ड में tan और cot के अलावा सारे के सारे क्या होते हैं? Negative। Negative होते हैं। नेगेटिव होगा। होगा कि नहीं होगा? tan 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट? पहले बताओ चेंज होगा कि नहीं होगा? नो चेंज नो चेंज tan थीटा 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? Second। सेकंड क्वाड्रेंट में sin और cos Cos क्या होते हैं? Positive। पॉजिटिव सारे के सारे क्या होते हैं? Negative। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। नीचे वाले को कर लोगे और थोड़ा सा करें क्या? ये बड़े आसान है जब वो कोऑर्डिनेट्स आप समझ जाओगे तब। अच्छा ये चीजें जानते हो यूज कहाँ आती हैं? सबसे ज्यादा यूज कहाँ आती हैं? जैसे मान लो sin 120 का मान आपको नहीं पता कि sin 120 का मान क्या होता है, sin 150 का मान क्या होता है ये आपको नहीं पता, तो निकालोगे कैसे? जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ बाबू sin 130 डिग्री का मान क्या होता है, तो आपका जवाब होगा या तो 90 में तोड़ो, जो वैल्यू आपको पता है उसी में तोड़ना है, 90 में या तो 60 में या तो 45 में, ऐसे आप तोड़ोगे। तो देखो मैं तोड़ता कैसे हूं, ध्यान सुनो। इसको लिख सकता हूं sin 90 प्लस अरे 120 लिखो, इसमें 30 लिखो। देखो बहुत सारी वैल्यू होती हैं, जैसे तुम बोलो 17.5 की वैल्यू क्या होती है, sin 17.5 डिग्री की, 15 डिग्री की, इनको थोड़ा सा निकालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इन चीजों को याद करना पड़ेगा। जिसकी इसकी जरूरत होगी मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। sin 120 की बात कर रहा हूँ, 90 प्लस कितना होगा बताओ? 30 डिग्री। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता?
अब मैं आपसे पूछूं ये जो 30 है ना ये थीटा का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है बताओ? थीटा का। तो ध्यान रखना ये 30 को आप समझो थीटा होगा, तो आप बताओ पहले 90 वाला चेंज होगा कि नहीं होगा? चेंज होगा। आपका जवाब होगा, होगा बिल्कुल होगा। 90 वाला किस में चेंज होगा बताओ? साइन किस में चेंज होगा? Cos में। थीटा में। cos थीटा में। अच्छा 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है? तो आपका जवाब होगा सेकंड। थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में आप बताओ sin थीटा क्या होता है बताओ? पॉजिटिव। पॉजिटिव। होता है। तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। का उल्टा हो गया क्या? नो सर पॉजिटिव का है नहीं नहीं गलत हो गया। आप बताओ 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है? तो आपका जवाब होगा किस Second। क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आता है और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल sin और cos थीटा क्या होते हैं? Positive। cos थीटा तो क्या होता है बताओ? इसको देखना है। Yes। इसको देखना है। ये क्या होगा बताओ? नेगेटिव। यानी cos थीटा का मतलब cos 30 डिग्री आएगा ना? थीटा का मान क्या काम कर रहा है बताओ? 30। तो cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 कितना? √3/2 तो कितना होगा? माइनस √3/2। देखो तो एक बार हाथ कर दो। ये साइन का लेंगे कास का लेंगे बात इसका ले लो। नहीं इसका एक सेकंड। हाँ सर इसी मुझे का भी लग लेंगे रहा सर, है। वो उल्टा चलता करता है 90 के बाद माइनस में माइनस में। हाँ उसी का लेंगे। मुझे लगता है साइन करेंगे। नहीं, साइन नहीं, साइन नहीं। करेंगे। 90 के बाद उल्टे चलता 90 पहले सीधा 90 के बाद माइनस में। नहीं उल्टा हो रहा है। इसका लेते हैं बाबू इसका। हाँ वही उल्टा। उसी करेंगे। आप समझो 90 वाला चेंज होगा पक्का है, किस में चेंज होगा? cos थीटा मतलब कितना हो जाएगा? cos 30। अब आप एक बात बताओ 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है? तो आपका जवाब होगा Second। 90 प्लस थीटा सेकंड में। और सेकंड क्वाड्रेंट में sin थीटा क्या होता है बताओ? Positive, तो ये तो positive positive रहेगा, रहेगा। ये सवाल का आंसर होगा। और cos 30 की वैल्यू कितनी होगी? तो आपका जवाब होगा √3/2। 2 ठीक है समझ गए बाबू? कंफ्यूजन मत किया करो। इधर देखो। अरे सर मुझे लग रहा है सर 90 के बाद सब माइनस में आता है। हाँ हाँ 150 की वैल्यू प्लस आ गया। कितना होगा? अच्छा इसको और किसी दूसरे तरीके से आप निकाल सकते थे, जैसे मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था। कैसे यार? 270 से भी आप माइनस कर सकते थे जितना आता, लेकिन अभी पहले 90 समझो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? sin 90 90 प्लस 60। प्लस 60। आप बताओ sin चेंज होगा? 90 वाला चेंज होगा कि नहीं होगा? चेंज होगा। sin किस में चेंज होगा? Cos में। cos 60 इतना ना। Yes, अब sir। आप बताओ 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है? Second। आपका जवाब होगा सेकंड में। और सेकंड में sin क्या होता है बताओ? Positive। पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है आप बताओ? 1/2 1/2 ये सवाल क्या होगा? समझ रहे हो? ऐसे ही आपको निकालना पड़ेगा। जैसे मैं एक वैल्यू देता हूँ, आप निकाल के दिखाओ तो cos 120 डिग्री का मान क्या होगा और cos 150 डिग्री का मान क्या होगा? दो वैल्यू आप निकाल के दिखाओ। हो गया क्या? देखो मैं बता देता हूँ, आप इसको क्या लिख सकते हो? तो जवाब होगा cos 90 प्लस 30 लिख सकते हो। 90 वाला चेंज होगा कि नहीं होगा? तो जवाब होगा 90 वाला। sin cos किस में चेंज होगा बताओ? sin 30 में। आप बताओ 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है बताओ? सेकंड प्लस थीटा सेकंड में। 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? सेकंड में। और सेकंड क्वाड्रेंट में आप बताओ cos थीटा क्या होता है? नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या होता है? नेगेटिव। माइनस आएगा। माइनस sin 30 की वैल्यू 1/2। तो ध्यान रखना cos 120 का जो मान होगा वो -1/2 पक्का है। आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते थे। कैसे? जैसे मान लो cos 120 का मान हमें निकालना है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ cos 180 - 60। बोलो ऐसा नहीं लिख सकता हूँ क्या? cos 180 - 60। तो आप बताओ 180 वाला चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो क्या रहेगा बताओ? तो cos 60 डिग्री। अब ध्यान सुनो 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है बताओ? तो 180 माइनस थीटा आप बताओ 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बताओ? नेगेटिव होता है। अरे सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? तो बताओ cos 60 की वैल्यू क्या होती है? तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 वाला है, 90 का सम मल्टीपल है। समझ लो जिस तरीके से आप तोड़ना चाहते हो उससे। जैसे cos 150 का मान कितना होगा? तो आपका जवाब होगा cos 90 प्लस 60
तो आप बताओ 90 वाला चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। cos किस में चेंज होगा बताओ? Sin sin में। में। तो sin क्या होगा बताओ? 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है? तो आपका Second। जवाब 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में ये cos क्या होता है बताओ? माइनस होता है। ये क्या होगा बताओ? माइनस। और sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। 3/2 लेकिन माइनस की होगी कि नहीं होगी? मैं दूसरे तरीके से भी निकाल के आपको दिखाता हूं। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं cos 150 का मान क्या होगा? cos 150 का मान क्या होगा? तो इसको लिख सकते हो cos 180 माइनस, लिख सकते हो कि नहीं? cos 180 माइनस 30। तो आपका जवाब होगा 180 वाला चेंज होगा कि नहीं होगा? अरे बोला करो, चेंज होगा क्या? No नहीं। change। ये तो सम मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा। तो 180 वाला तो cos क्या होगा? 30। आप बताओ 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है? तो आपका जवाब होगा 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में ये cos क्या होता है बताओ? नेगेटिव होता है। cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। आप देख लो, चाहे इस तरीके से निकालो चाहे इस तरीके से। तोड़ो तो आप 90 में, 180 में, 270 में, 360 में, 450। 90 वाला चेंज होगा पक्का है, 180 वाला चेंज नहीं होगा क्योंकि वो सम मल्टीपल है। 270 वाला क्या होगा? एक और करके दिखाओ। आप बता दो tan 135 डिग्री, cot 120 डिग्री, sin 135 डिग्री और cosec 150। इतना करो तो धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा 1150 कैसे निकालोगे, ये सारी बात मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इतना तो करने की कोशिश कर लो। हो गया? यस सर। अब देखो मेरी बात ध्यान से कोशिश करो। कैसे आप चेक करोगे यार? ध्यान से इसको क्या लिखोगे बताओ? 90 प्लस 10, 90 प्लस 45 डिग्री 90 वाला चेंज होगा कि नहीं? होगा सर। और 90 वाला किस में चेंज होगा? अब देखो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में आप बताओ tan थीटा क्या होता है? तो cot 45 की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो -1 इसका मतलब tan 135 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? माइनस का 1। पक्का है ना? ऐसे ही cot 120 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप लिख सकते हो 90 प्लस 30। चेंज। तो बताओ 90 वाला चेंज होगा tan 30 में। tan 30 में होगा, बंद करने जा रहे हैं क्या? tan 30 आप बताओ 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बताओ? नेगेटिव। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? मैं पूछ लूं थोड़ा सा, कितनी होती है जी tan 30 की वैल्यू? अरे देखो नहीं, ऐसे बताओ ना, पता ही नहीं तो क्या के लिए पढ़ रही हो? फिर पढ़ने के लिए tan 30 की वैल्यू 1/√3 माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही दोनों का निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? पक्का है ना? पक्का है? ठीक है, आज इतना ही करेंगे। एक बार इधर घुमा दीजिए राज भैया। जिनसे इनसे नहीं बना मैं नाम बता देता हूँ यहीं पास। चलिए आज इतना ही करेंगे यार, बाकी हम नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक को धीरे धीरे आप पढ़ने की कोशिश करो। 11 से 12 रीजनिंग की क्लास है, ठीक है? अरे जी क्या